सिउरी जेल और राजनीतिक कैदियों का इतिहास। आपने हेडेम आरंग ट्राइबल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हेडेम आरंग ट्राइबल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 1855 और 1856 में सिउरी जेल में बंद कैदियों के बारे में जानने से पहले मैं सिउरी जेल के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। उस समय सिउरी जेल कैसी थी, ये सब बातें लेखक अर्नब मजूमदार द्वारा लिखी गई पुस्तक में उल्लेखित हैं। प्राचीन भारत में जेलों और कारागारों का स्वरूप एक जैसा नहीं था। स्थान, समय और वाहन के आधार पर इसकी संरचना निश्चित रूप से अपनी विशिष्टता रखती थी। ऐतिहासिक नवाब हुसैन शाह गौर की जेल पौराणिक कथाओं में वर्णित मथुरा के राजा कंसा की जेल से कुछ भिन्न थी। कंस के कारागार पालक रिश्वत नहीं लेते, लेकिन हुसैन शाह के कारागार पालकों ने कैदी रूप गोस्वामी को कुछ स्वर्ण मुद्राओं की रिश्वत लेकर रात के अंधेरे में रिहा कर दिया। ये कविता और इतिहास के बारे में है। हालांकि ये सच है कि जेल किसी भी राष्ट्र के जीवन का एक विशेष हिस्सा है। संस्कृति के एक मूल्यवान अध्याय के रूप में मनाया और प्रतिष्ठित किया गया। चलिए वापस बीरभूम की ओर चलें। एक समय की बात है, अखंड बीरभूम के विशालचक जिले में कई राजा राज करते थे। उनके कई घर, निवास या राजधानियां खोजी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी स्थान पर कोई जेल या हिरासत केंद्र नहीं पाया गया है। ये बीरभूम की लगभग 1000 साल पुरानी राजधानी राजनगर में भी नहीं खोजा गया था। वहां बारूद के भंडार, इमामबाड़ा और हमामखाना की जीर्ण शीर्ण संरचनाएं पाई गई हैं, लेकिन पठान राजशाही की अपनी जेल या नजरबंदी केंद्र की नींव की पहचान करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। संभवतः उनका अस्तित्व कालीदह के आसपास के विशाल खंडहरों में कहीं दफन है, जहां मेरे पूर्वज शुकलाल मजूमदार ने 1176 में बंगाल में अपने निर्वासन के दौरान लगभग 1 महीना बिताया था। यह एक अलग कहानी है, अन्यथा वो कुछ और कह सकता है। शायद भविष्य में कभी इसकी खोज हो जाए। जेलों और कारागारों से जुड़ी कई कहानियां हैं, क्योंकि हमारी लोकप्रिय संस्कृति में जेल अन्याय के विरुद्ध ठोस विरोध का प्रतीक है। तो जेल में 2 संस्थाएं हैं। दुष्टों का दमन करने के अतिरिक्त उनका दूसरा स्वरूप महिमामय स्वरूप शुद्ध धाम है, जहां देवकीनंदन वासुदेव का जन्म हुआ था, जहां रूप गोस्वामी से लेकर महात्मा गांधी तक हजारों देशभक्त स्वतंत्रता प्रेमी बुजुर्ग रह चुके हैं। चलो इसके बारे में बात करें। अब हम सिउरी महिला की जेल पर आते हैं, जिसे 18वीं शताब्दी में एक शहर के रूप में नव विकसित किया गया था। ये सर्वविदित है कि विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध तक इस देश में राज्य शासन स्थापित नहीं किया था। अगले 7 वर्षों तक चले मीर जाफर मीर कासिम काल के जटिल तनाव के बाद 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली के राजा से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। लेकिन इसके बावजूद बीरभूम के पठान राजाओं ने उनकी राजनीतिक अधीनता स्वीकार नहीं की। परिणामस्वरूप युद्ध अपरिहार्य हो गया। अंतिम युद्ध में शहर की शाही शक्ति पराजित हो गई। उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। चकता जिला मोटे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया, लेकिन तब प्रशासन के बारे में कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। जमींदार अपने प्रजा से लगान वसूलने के लिए जिम्मेदार थे। लेखक की पारिवारिक किंवदंती के अनुसार 18वीं शताब्दी में मजूमदार वंश के शुकलाल मजूमदार, जो बीरभूम के जयरामपुर गांव में रहते थे, राजनगर के राजा के दीवान या तहसीलदार थे। बंगाल के मनवंतर 1176 के दौरान अपने श्रम के बदले धन अर्जित करके गरीब प्रजा की मदद करने के लिए शुकलाल मजूमदार को राजा के आदेश और राजकोष की मदद से रायपुर, बीरभूम में 45 बीघा भूमि पर एक जलाशय खुदवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस कर्तव्य का पालन करते हुए शुकलाल ने अपने गांव के लोगों की इच्छा से तथा राजा की जानकारी के बिना पिछले परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग करके अपने गृहनगर जयरामपुर में 16 बीघा भूमि पर एक और जलाशय खोदने का काम शुरू किया। जब राजा को पता चला तो वह क्रोधित हो गया और शुकलाल को राजनगर के कारागार में कैद कर दिया। वे पौराणिक जलाशय आज भी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में काल्पनिक अतीत के साक्षी हैं। स्रोत: एक पारिवारिक दुर्गा पूजा और प्राचीन इतिहास, अर्नब मजूमदार, 28-29 सितंबर 1998, दैनिक दिनांक में। इस समय बंगाल सिविल सेवा के सदस्य श्री
जब जॉन चिप 1782 में भारत आए तो उन्हें पहले बिष्णुपुर और फिर वहां से कमर्शियल रेजिडेंट के रूप में बीरभूम भेजा गया। लेकिन वह सिउरी में नहीं रहते थे, वह बोलपुर के पास सुरू गांव में रहते थे। वह एक बहुमुखी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने तरीके से प्रशासन को सरल बनाया। उनका ध्यान विनिर्माण व्यवसाय पर था। उन्होंने कपड़ा, रेशम, नील और लाख के बड़े कारोबार का प्रबंधन करने के साथ साथ जिला प्रशासक के सभी कर्तव्यों को भी संभाला। कभी मजिस्ट्रेट, कभी जज। हालांकि इस मुकदमे में किसी को जेल भेजे जाने का कोई उदाहरण नहीं है। वह हर बात को समझौते से सुलझा लेता था। लेकिन अब हम 3858 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र का प्रशासन इस तरह से नहीं करते। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने जून 1786 में श्री जी एंड उन्होंने श्री जी आर नामक एक उच्च पदस्थ सिविल सेवक को भेजा। फोले को मुर्शिदाबाद से बीरभूम के हैदराबाद सिउरी गांव में ले जाया गया और उन्हें कलेक्टर नियुक्त किया गया। वह सिउरी में एकमात्र विदेशी राजकुमार थे और सचमुच में वह बीरभूम चक्का के जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने हैदराबाद मौजा अब सिउरी का विदेशी पड़ोस के पूर्वी हिस्से में कुछ मिट्टी की झोपड़ियां बनवाईं और वहां ब्रिटिश काल के पहले सरकारी कार्यालय, मजिस्ट्रेट कार्यालय, न्यायालय और कलेक्टरेट की स्थापना की। उनका निवास बगल में एक मिट्टी की झोपड़ी में था। ये फोले साहब ही थे जिन्होंने पहली बार सिउरी 1786 में एक मिट्टी के घर में आपराधिक जेल की स्थापना की थी। जी इलियट जॉर्ज ड्रेक ब्रॉकमैन के लेखन से ज्ञात होता है कि 1788 में उस जेल में मिस्टर केगन नामक एक सर्जन था। संयोगवश उन्होंने बताया कि इस जेल के चारों ओर झोपड़ियां थीं। बाद में 1797 में मजिस्ट्रेट क्रिस्टोफर कीटिंग के कार्यकाल के दौरान घर आग में जलकर नष्ट हो गया। इसके समुचित पुनर्निर्माण के अलावा कीटिंग ने अधिकारियों की अनुमति से कुछ मिट्टी के घर बनवाए तथा एक अलग सिविल जेल की स्थापना की। इस संदर्भ में जी ड्रेक ब्रॉकमैन ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन द अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीरभूम में लिखा है, The old jail was surrounded with huts, which were liable to take fire, and in 1797 the jail was burnt down. New buildings were ordered to be erected in accordance with Fauzdari regulations. A Pakka jail was sanctioned in 1814, but it was not completed till 6 years after. उस समय उन्होंने सरकारी अभिलेखागार से जानकारी एकत्र की और यह पुस्तक लिखी। इसे प्रकाशित करने वाले ब्रॉकमैन 1895-96 के दौरान बीरभूम जिले के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर थे। इसका प्रथम प्रकाशन 1898 में गया से हुआ था।